प्रदेश में कुछ भी मुमकिन है। जी हाँ, जो कहीं मुमकिन नहीं है वो यूपी में आराम से मुहैया है। यहाँ हत्या को आत्महत्या में बदलना हो, मेडिकल रिपोर्ट में सच की जगह झूठ लिखना हो और इंसाफ को पैसे के तराजू में तोलना हो, ये सब एक रेट लिस्ट के साथ अवेलेबल है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। संभल से एक हिला कर रख देने वाली खबर आई है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लाचार सिस्टम की पोल खोलने वाली खबर है। पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जहां 50,000 रुपए में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल जाती थी। सोचिए, पकड़े जाने से पहले तक कितनी हत्याएं आत्महत्याओं में बदल दी गई होंगी, कितने परिवारों को इंसाफ नहीं मिला होगा, कितने केसों में फाइलें बंद हो चुकी होंगी और कितने अपराधी आज भी खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे होंगे। कितनी कहानियां दफन हो चुकी होंगी जिनका अब कोई सुराग तक नहीं बचेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी गई। यही है बाबा के राज का असली सिस्टम। और चौंकाने वाला तथ्य बाद में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक किस तरीके से मैनेज की जाए, इसके लिए इन्होंने एक मधुर आर्यन नाम के फार्मासिस्ट है, उस फार्मासिस्ट से संपर्क किया। उसने 50,000 रुपए में स्ट्रेंगुलेशन आए उसको इंश्योर करने के लिए 50,000 रुपए लिए, जिसके साक्ष्य पुलिस को पर्याप्त मिले हैं। आखिर इस मामले का पर्दाफाश हुआ कैसे? संभल पुलिस के सामने एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था। एक 17 साल की लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा आया कि उस लड़की की हत्या नहीं, आत्महत्या हुई है, जो कि फांसी लगाकर की गई है, तब पुलिस के कान खड़े हुए। संभल के थाना राजपुरा क्षेत्र में 31 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है, उसकी किसी अन्य लोगों के द्वारा मार के हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में उसको टांग दिया गया। पुलिस के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में और मौका मुआयना करने पर छानबीन से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और गहन पूछताछ के बाद में और सर्विलांस की कार्रवाई के आधार पर बाद में इस मामला ऐसे निकल के आया कि एक ऑनर किलिंग का केस था, जिसमें मृतका मंजू है, उसके भाई और उसके पिता, उसके चंद्रकेश और धर्मेंद्र, इन दोनों लोगों के द्वारा उस मृतका को मारा गया था। उसके बाद में उसको टांग दिया गया और उस कंस्पिरेसी में उनके साथ जयप्रकाश और प्रवेश नाम के 2 लोग थे। उन लोगों के द्वारा बाद में किसी अन्य व्यक्ति को फ्रेम करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति को वहां मौके पर बुलाया और वहां पे फिर हल्ला इस बात का काटा गया कि उमेश नाम का व्यक्ति है, इसके द्वारा इस महिला को जो है वो मारा गया है और बाद में इसके द्वारा टांगा गया है। पुलिस के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य के आधार पर जब कार्रवाई की गई है, तब इन चारों लोगों के जो है बात प्रकाश में आई है और चारों लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें और चौंकाने वाला तथ्य बाद में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक किस तरीके से मैनेज की जाए, इसके लिए इन्होंने एक मधुर आर्यन नाम के फार्मासिस्ट है, उस फार्मासिस्ट से संपर्क किया। उसने 50,000 रुपए में स्ट्रेंगुलेशन आए उसको इंश्योर करने के लिए 50,000 रुपए लिए, जिसके साक्ष्य पुलिस को पर्याप्त मिले हैं। उसके आधार पे उसको 7A एंटी करप्शन एक्ट है, उसमें उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और 4 अन्य जो लोग हैं उनको हत्या कारित करने और कंस्पिरेसी में शामिल होने पे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की माने तो मधुर आर्या ने पोस्टमार्टम हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर और वार्ड बॉय के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बदलवाई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं था। इस रैकेट में 35 से ज्यादा डॉक्टरों की भूमिका की अब जांच चल रही है। संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने बंद कमरे में डिजिटल सबूत, चैट हिस्ट्री और लेन देन के पूरे रिकॉर्ड के साथ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अब तक इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन असली सवाल अब भी ये बना हुआ है कि पकड़े जाने से पहले कितने अपराध छिपा दिए गए, कितने निर्दोषों को इंसाफ से वंचित रखा गया और सिस्टम ने कब कब और कितनी बार अपने ही लोगों को धोखा दिया। क्योंकि जब रिपोर्ट ही बिक जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा।
ये सिर्फ संभल का मामला नहीं है, ये एक आईना है उस सिस्टम का जो कई बार मजबूरियों, लापरवाही और भ्रष्टाचार के नीचे दब जाता है। संभल पुलिस ने जिस ईमानदारी से इस गंदे खेल का पर्दाफाश किया है वो सराहनीय है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर रैकेट आज पकड़ा गया है तो इससे पहले कितनी सच्चाइयां दफन हो चुकी होंगी, कितने परिवार जो आज भी इंसाफ के इंतजार कर रहे होंगे और उन्हें शायद कभी ये पता ही ना चले कि उनकी लड़ाई कागजों में ही हार गई थी। पोस्टमार्टम हाउस हो, अस्पताल हो या कोई सिस्टम, जब सच की रिपोर्ट को झूठ में बदल दिया जाता हो तो सिर्फ एक केस नहीं, पूरा समाज मर जाता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि सिस्टम की आत्मा को सुधारना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सिस्टम की आत्मा को सुधारा जाए ताकि कोई रिपोर्ट कभी बिके नहीं और कोई इंसाफ से वंचित न रहे। संभल पुलिस ने जो किया वो काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि ये शुरुआत है और पूरा सिस्टम अब नींद से जागेगा। अगर ये रिपोर्ट आपको जरूरी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें हिम्मत मिलेगी इसी तरह की अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक लेके आए। कैमरा पर हैं मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे थे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार।